नमस्कार। अब तक की सबसे बड़ी जीत भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। जी हां, भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को चिर प्रतिद्वंदी विरोधी पाकिस्तान को हमने आज फिर एक बार हरा दिया है। जी हां, भारत में नवरात्रा से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है पूरे देश के वासियों को। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर भारत देश के लिए। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वर्ल्ड कप यानी विश्व कप के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ मेगा मुकाबले में जीत के लिए मात्र 192 रनों का पीछा कर रहे हैं। भारत के 2 विकेट गिर गए हैं। रोहित ने अर्धशतक पूरा कर लिया। इससे पहले भारतीय बॉलरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 200 का आंकड़ा भी छूने से वंचित कर दिया। टॉस जीतकर भारत से न्योता पाने के बाद पाकिस्तानी ओपनर खास इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने मिलकर टीम को बहुत ही भरोसेमंद शुरुआत दी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े, लेकिन ये दोनों ही ओपनर जमने के बाद आउट हो गए और उसके बाद मात्र 192 रन ही बना सकी पूरी टीम। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो भारत उन कुछ शुरुआती देशों में था जिसने कहा था कि वह इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर इजराइल हमास युद्ध की स्थिति से अवगत कराया, तब भी भारत इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखा। लेकिन गुरुवार को भारत ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर जो आधिकारिक बयान दिए वो सोचने पर मजबूर करता है कि वो किसके साथ है। भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहारहीन फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत की वकालत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के सार्वभौमिक दायित्व से अवगत है। फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की स्थिति को दीर्घकालिक और सुसंगत बताते हुए बागची ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से एक फिलिस्तीन राज्य सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति से रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के सिलसिले में 16 अक्टूबर से राज्य के 3 दिवसीय दौरा कर सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शुक्रवार को यहां एक जानकारी दी। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष लालमलसामा नगाका ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान गांधी आइजोल शहर में एक मार्च में हिस्सा लेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने। उन्होंने कहा कि गांधी के राज्य में रहने के दौरान पार्टी 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। नगाका ने आगे कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 16 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे आइजोल में चांदमारी से ट्रेजरी स्क्वायर तक 2 किलोमीटर के मार्च में भाग लेंगे और हमारे उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। दरअसल पंजाब के एक जवान की ड्यूटी के दौरान मौत होने के बावजूद उसकी पार्थिव देह को उसके घर प्राइवेट एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। सेना ने उसे सलामी भी नहीं दी। इस पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए। पूर्व गवर्नर ने सवाल उठाया कि सेना यहाँ नहीं आई तो परिवार खुद 19 साल के बेटे के शव को कंधा मिलाकर या लगाकर शमशान तक ले गए, जहाँ अग्निवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो क्या अग्निवीर योजना में शामिल हुए शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 में दुनिया भर से 2638 अचीवमेंट्स को शामिल किया गया। इनमें भारत की 60 से ज्यादा उपलब्धियां हैं। इनमें मेघालय की चेरापूंजी का नाम भी है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। यह भारत से सबसे पुरानी एंट्री है जो इस साल भी बरकरार है। इसके अलावा सब टीवी पर चलने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का भी नाम है, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रोग्राम बन चुका है। वहीं मुकेश अंबानी का इंटेलिया दुनिया के सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे महंगे घर के रूप में इस लिस्ट में शामिल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ह्यूमन अचीवमेंट्स के 9 चैप्टर, इनमें ब्लू प्लेनेट, जलीय जीवन, रिकॉर्डोलॉजी, एडवेंचर्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड मीडिया और स्पोर्ट्स से संबंधित उपलब्धियां शामिल है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद ईडी की टीम को जयपुर के गणपति प्लाजा से कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए दिन में करीब 3 बजे टीम वापस रवाना हो गई। वहीं इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी मौजूद है। अभी तक ईडी और इनकम टैक्स की ओर से किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। बता दें कि ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने 100 से अधिक लॉकर धारकों को शनिवार को गणपति प्लाजा में चाबी साथ आने के लिए कहा था। इससे पहले शुक्रवार को किरोड़ीलाल
आरोप लगाए थे कि यहाँ DOIT के GGM CP सिंह के भी 5 लोकर हैं। इनमें भ्रष्टाचार के 500 करोड़ रुपए छिपा कर रखे गए हैं। तो देखना यह है क्या रवाना होती है टीम खाली हाथ या वास्तव में भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए छिपे हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।